नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 16 नवंबर 2020 को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें एवं बहुचर्चित खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और आपका दिन मंगलमय हो। इसी क्रम में दोस्तों आज की पहली खबर है बीएड की काउंसलिंग 19 से। बीएड की काउंसलिंग कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई थी, जिसकी काउंसलिंग अब 19 नवंबर से शुरू होने जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही अभ्यर्थी अपने मनपसंद के कॉलेज चुन पाएंगे। अंकों के आधार पर सीट आवंटित होगी। पहले चरण की काउंसलिंग जो होगी वो 19 तारीख से होगी। 19 को रैंक 1 से लेकर के 50,000 तक की काउंसलिंग होगी। 20 से 22 नवंबर तक उन्हीं अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चुने जाएंगे। 24 नवंबर को सीट आवंटित होगी। 25 से 27 नवंबर तक सीट कंफर्म करने के बाद फीस जमा होगी। दूसरी चरण की काउंसलिंग आपकी 24 नवंबर से होगी। इसमें 50,001 रैंक से 14,000 तक के अभ्यर्थी शामिल होंगे। तीसरे चरण की काउंसलिंग 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी। इसमें 14,001 से 24,000 रैंक तक के अभ्यर्थी शामिल होंगे। 7 दिसंबर तक सीट कंफर्म कर फीस जमा करेंगे। चौथे चरण की काउंसलिंग 4 दिसंबर से होगी। 24,000 रैंक से अंत तक के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। इसके बाद अगर सीट खाली रहती हैं तो 13 दिसंबर से पूल काउंसलिंग शुरू होगी। तो पूल काउंसलिंग 13 दिसंबर से शुरू होगी और जो काउंसलिंग है वो 19 नवंबर से शुरू होने जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अपने कॉलेज चुन सकेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें और अगर सीट खाली रहती हैं तो 13 दिसंबर से पूल काउंसलिंग होगी। इसके बाद एसबीआई की परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए भर्ती आई है। भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षा अधिकारियों यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्तियों की संख्या 2000 है। योग्यता मापदंड, आयु, शैक्षिक योग्यता इत्यादि आवश्यक शुल्क सभी चीज़ों की जानकारी आपकी इन वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इस वेबसाइट पर जाकर के सारा विज्ञापन देख सकते हैं। 2020-21 के अंतर्गत उपलब्ध है। उम्मीदवारों की सलाह की जाती है कि आवेदन करने और आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले विस्तृत विज्ञापन पढ़कर ही अपनी योग्यता और अन्य विवरणों को सुनिश्चित कर लें। तो ये एसबीआई के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जगह हैं जिनकी 2000 हैं और इसकी वेबसाइट पर जा करके आप आवेदन करने से पहले विज्ञापन की सारी जानकारी ले लें। इसके बाद अगली खबर है परा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 25। ये भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की है। परा स्नातक के पाठ्यक्रम के प्रवेश की अंतिम तिथि 25 तारीख हुई और स्नातक के प्रवेश की तिथि समाप्त हो गई है। जो भी अभ्यर्थी भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान एवं संबद्ध महाविद्यालयों में परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 25 तारीख तक यानी 10 दिनों में अपना सारा डिटेल ऑनलाइन फॉर्म में भर करके आवेदन कर दे। विश्वविद्यालय ने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 नवंबर रखी थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 नवंबर कर दिया गया है। इसके बाद यूजीसी की गाइडलाइन में तय हुआ विश्वविद्यालय का जवाबदेही और विश्वविद्यालय खंगाल रहा अब कॉलेजों की कुंडली। तो अब आगरा में जो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है वह विद्यालयों की कुंडली खंगाल रहा है, यानी कि विद्यालयों की संबद्धता से जुड़ी पूरी जानकारियां जुटा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है डीयू अब पीजी में दाखिले की दौड़। अब डीयू में पीजी के दाखिले की दौड़ मची है। 54 पाठ्यक्रमों में होगा प्रवेश। 18 से अधिसूचना जारी हो गई है। आज दोपहर तक कर सकते हैं अंक अपडेट। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक के दाखिले के बाद अब आगामी 18 नवंबर से पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के दाखिले के दौर शुरू हो गए हैं। इस संबंध में डीयू ने रविवार को 54 पाठ्यक्रमों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि इसके लिए पहले भी एक अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से दाखिला शुरू नहीं हो पाया है। तो अब दाखिला 18 से शुरू होगा और अब पीजी में एडमिशन के लिए प्रक्रियाएं शुरू होने जा रही हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगली खबर है 30 अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, फैसला शासन के पाले में। मामला 69,000 का है। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापक भर्ती का मामला है, जिसमें 31,270 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अंतर्गत जिले में 581 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हो चुका है। चयनित 30 अभ्यर्थियों को फैसला शासन के स्तर पर लिया जाना है। इस कारण से उन्हें नौकरी फिलहाल मिलते मिलते रुक गई है। बीएसए राजीव कुमार यादव ने बताया कि शासन ने जिले में काउंसलिंग 674 अभ्यर्थियों को आवंटित किया था।
जिनमें 611 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपने प्रमाण पत्रों को जमा कराया। उनमें से पहले चरण में 560 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। 51 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आपत्तियों के कारण रोक दिए गए थे। 51 में से 21 अभ्यर्थियों का आपत्तियों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर साक्ष्य लेकर दिया गया, लेकिन अब 30 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। विद्यालय आवंटन पत्र भी रोक दिया गया है, उन पर फैसला शासन स्तर में होगा। यह है आपत्ति विभाग ने जिन 30 अभ्यर्थियों की नियुक्ति और विद्यालय आवंटन पत्र रोका है, उनमें 20 अभ्यर्थियों के मूल अंकों और आवेदन पत्र में लिखे गए अंकों में अंतर है, यानी कि अभ्यर्थियों के मेरिट प्रभावित करने वाले अंकों में अंतर है, जिनको राहत मिलना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि शासन की तरफ से अभी कोई आदेश नहीं आया है। ना तो अंक प्रभावित करने वालों के लिए आदेश आया है और ना अंक प्रभावित करने वालों के लिए कोई आदेश आया है, तो इसलिए शासन स्तर से ही फैसला लिया जाना है। साथ ही 4 मामले अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी हैं, स्थानीय निवासियों के लिए ही थी। इसी के साथ मामले में जाति, जन्म और मूल निवास प्रमाण पत्र में अंतर है, यह है स्थिति। और 30 मामलों में 20 पर बेसिक शिक्षा विभाग ने आपत्ति लगाई थी। 10 मामले उन 34 मामलों में थे जिन पर डाइट प्राचार्य अहिबरन सिंह ने आपत्ति लगाई थी। बीएसए ने आपत्तियों के आधार पर अभ्यर्थियों से साक्ष्य लेकर उनमें से 24 का तो निस्तारण कर दिया, लेकिन 10 मामलों में वह साक्ष्य से संतुष्ट नहीं हुए। तो जो 24 थे उनका निस्तारण कर दिया गया था, क्योंकि उसमें नॉर्मल त्रुटियां थी, और जो बाकी हैं साक्ष्य 10 मामलों में उसमें अंक प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए बीएसए उन साक्ष्यों से संतुष्ट नहीं हुए हैं और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया रोक दी है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 18 अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। मामला है देहरादून का। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय संबंध 18 अशासकीय महिला महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन नहीं मिल पाया। गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का कहना है अम्ब्रेला एक्ट के संशोधन और वेतन के लिए जल्द ही संगठन का प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा राज्य मंत्री से मिलेगा। तो महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र त्यागी के मुताबिक प्रदेश सरकार की ओर से कुछ माह पहले अम्ब्रेला एक्ट बनाया गया था, जिसमें लेकिन इस एक्ट यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973, जिसे उत्तराखंड भी लागू किया गया था, की धारा 60E पर का पूरा चैप्टर गायब है। यह चैप्टर शिक्षकों के वेतन से संबंधित है। वहीं शिक्षकों को सितंबर माह का वेतन 12 नवंबर को मिला है, जबकि अक्टूबर का वेतन 18 कॉलेजों के शिक्षकों को अभी तक नहीं मिल पाया है। तो वेतन नहीं मिल पाने की वजह से अब शिक्षक नाराज चल रहे हैं और शिक्षकों का कहना है कि वह राज्य मंत्री से संबंधित लेकर के प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा। इसके बाद सहायक अध्यापक बनने का मौका। उत्तराखंड से सहायक अध्यापक LT हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, कला की भर्तियां आई हैं, जिसकी आयु सीमा है 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष और इसकी पात्रताएं हैं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स, LT निर्धारित विषय से स्नातक डिप्लोमा कोर्स ये हैं। इसके बाद आवेदन आप 4 दिसंबर तक कर सकते हैं। 4 दिसंबर अंतिम आवेदन की तिथि है। शुल्क है 300 रुपये और 150 वर्गानुसार। इसके बाद साइंटिस्ट के पद भी आए हैं उत्तराखंड से, जिसके पदों की संख्या है 12। वेतन पदानुसार अलग अलग है और आवेदन शुल्क 100 रुपये ऑनलाइन माध्यम से, और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है 8 दिसंबर। हार्ड कॉपी भेजने की अंतिम तिथि है 15 दिसंबर। इसके बाद आप इस वेबसाइट पर जा कर के सारी प्रक्रियाओं की, सारे विज्ञापन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।